नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज पर मॉर्निंग शो। आज आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश भर की खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? बहुत से भाई बिना कहें वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना ही ये बताते कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की इस लंबी लेकिन जरूरी बात में आपको एक ऐसे चुनाव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि एक झटका था, एक हैरानी थी, एक सवाल था और शायद एक चेतावनी भी। बिहार के चुनाव नतीजे सामने हैं और यह नतीजे किसी हल्की फुल्की हवा की तरह नहीं आए बल्कि यह तूफान की तरह आए, वो भी अचानक, बिना किसी अंदाजे, बिना किसी एग्जिट पोल, बिना किसी चर्चे की भनक के। एनआईडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन ऐसी जीत लेकर आया है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के चेहरे सूख गए। तेजस्वी यादव जहां पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरे थे, उनके समर्थक जहां हजारों की भीड़ में सड़कें भरते रहे थे, वहीं नतीजों में वही तेजस्वी कई जगह पिछड़ते दिखे और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई इस मामले में कोई बड़ी जांच की अनुमति देंगे? क्या मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह की जांच हो सकती है? और अगर हां तो कितनी दूर तक? लेकिन दोस्त, हम सब जानते हैं कि सवाल पूछना आसान होता है, जवाब मिलना मुश्किल। बिहार में इस बार जो हुआ है वह सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि उस राजनीतिक माहौल का आईना भी है जहां सत्ता के अभियान, पैसों के ट्रांसफर, भावनाओं का खेल और सिस्टम की ताकत मिलकर लोकतंत्र का चेहरा बदल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अचानक ऐसा क्या हुआ कि एनआईडीए को यह इतना बड़ा जनादेश मिला? 119, 100, 200 सीटें कोई मजाक नहीं है। अभी तक किसी भी एग्जिट पोल ने इस लहर को नहीं पकड़ा था। तो क्या यह लहर सचमुच थी? क्या यह लहर बनाई गई या यह लहर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खड़ी कर दी गई? यह सवाल आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा और हर व्यूअर इस वीडियो को देखने के बाद मन ही मन जरूर पूछेगा। पर दोस्तों, इस जीत का सबसे बड़ा कारण एक ही है, महिलाओं। हां, आपने सही सुना। बिहार की महिलाओं ने इस बार चुनाव में ऐसी भूमिका निभाई कि पूरी राजनीति का ढांचा ही उलट गया। महिलाओं के खातों में चुनाव घोषणा के बाद एक का ट्रांसफर, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, यह सब एक सामान्य सरकारी योजना के रूप में नहीं किया गया बल्कि यह मुंह चुनावी खेल का पासा हिला गया। विपक्ष में बैठे दल कहते हैं कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब नतीजे आए और महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 10% ज्यादा निकली तो पूरा खेल साफ हो गया। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह चुनाव का दिलेर दांव था। यहां एक और दिलचस्प बात होती है, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है तो लोगों के मन को में एक सहानुभूति पैदा होती है। महिलाओं कहती हैं कि चलो इस बार फिर यह वही सहानुभूति है जिसने पहले भी कई नेताओं को अप्रत्याशित समर्थन दिया है और यही हुआ। अब बात आती है कांग्रेस और आरजेडी की। इन दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया, लेकिन महागठबंधन का मतलब सिर्फ सीटें बांटना नहीं होता। महागठबंधन का मतलब भरोसा होता है, एकता होती है और यह चीजें इस गठबंधन में कमजोर दिखी। कांग्रेस ने 60 सीटें ले ली लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कमजोर रहा। कई जगह कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। सोचिए, जहां विपक्ष आपस में ही भिड़ जाए वहां सत्ता पक्ष को टक्कर कैसे मिले? आप सब ने चुनाव वाले दिनों में वह वीडियो देखे होंगे, रात में ईवीएम बदलते हुए, कैमरे बंद होते हुए, सुरक्षा में ढील, गाड़ियों में मशीनें ला देते लोग, और हर कोई यह पूछ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी की गई? क्या सिस्टम पहले से तय था या विपक्ष सिर्फ अपने हार का बहाना बना रहा है? लेकिन दोस्तों, सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है। अगर कोई सरकार जनता के वोट से जीतती है तो उसे इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए और दूसरी तरफ विपक्ष को भी अपने घर का हिसाब देखना चाहिए कि आखिर वह क्यों बार बार हारते रहा है। क्या सिर्फ सिस्टम उनकी हार की वजह है या उनकी अपनी कमजोरियों ने भी उनका नुकसान किया है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने को लेकर कांग्रेस में हिचक दिखाई दी। यह हिचक ऐसी थी जैसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही योद्धा अपने हथियार पर शक करने लगे। दोस्तों, बिहार का यह चुनाव सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति का भविष्य है। बीजेपी इस जीत को अब उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और बाकी राज्यों में अपने लिए लॉन्च पैड की तरह उपयोग करेगी, क्योंकि उनके लिए यह जीत सिर्फ सत्ता नहीं है, यह आत्मविश्वास की वापसी भी है। 2024 में लोकसभा चुनावों में जो झटका लगा था उसका मरहम अब बिहार ने लगा दिया है। और सोचिए, जब किसी बड़े राजनीतिक दल को एक बार फिर अपनी अजय वाली छवि मिल जाती है तो वह अगले चुनावों में और भी आक्रामक हो जाता है। यह आप भविष्य में देखेंगे। सोशल प्रोग्राम प्लस महिलाओं पर फोकस प्लस चुनावी मशीनरी, यह अब बीजेपी का नया राजनीतिक फार्मूला है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तेजस्वी और खेसारी को चुनाव प्रचार में जबरदस्त भीड़ मिली थी। लोग कहते थे कि इस बार बदलाव तय है,
लेकिन भीड़ का वोट में बदलना जरूरी नहीं होता और बिहार ने यह बात फिर साबित कर दी। महागठबंधन पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। हाँ, और सिस्टम क्या है? चुनाव आयोग, प्रशासन, मीडिया, ऐसे तीन स्तंभ जो जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए काम करते दिखे। यह विपक्ष का आरोप है, लेकिन यहां असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने खुद को चुनाव लड़ने के लायक बनाया? क्या उनकी रणनीति जनता के दिल में घर कर सकी? क्या उन्होंने वह भरोसा बनाया जो जनता को एक मजबूत विकल्प देता, या